बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। इस शर्त पे लाहौर हाई कोर्ट केस सुन रहा है जिसमें हमजा शहबाज की हुकूमत ने रहना है या जाना है, ये डिसाइड होना है। कल तक इसको थोड़ा कर दिया गया डिले। कल 10 बजे दोबारा समाअत शुरू होगी। मैं आपको बताता हूं कि क्या फैसला आने वाला है, आपके सामने अभी मैं रख देता हूं। तो मैं तो ये समझने से कासिर हूं कि पीटीआई ने इतना जोर क्यों लगाया कि हमजा का इलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, हमजा वज़ीर आला बना है या नहीं बना, इस पे इतना जोर क्यों लगाया है, इतना टाइम क्यों इन्वेस्ट किया है इस पे, अपने रिसोर्सेज क्यों इतने ज़ाया किए हैं उस पर। ये मैं क्यों कह रहा हूं मैं आपको आगे चल के बताता हूं। पहले ही आपको बता देता हूं शुरू में कि फैसला क्या आना है। नाज़रीन, 25 लोगों के वोट काउंट नहीं होंगे, ये याद रखें। मैं ये पार्टी पोजीशन मैंने आपको कल ही बता दी थी। इसमें आप देख सकते हैं कि नून लीग और उनकी कोalition के 177 वोट हैं। इसको 178 कर लें। ये जो नीचे इंडिपेंडेंट नजर आ रहा है ये भी मुझे लगता है कि नून लीग का होगा। चौधरी निसार का शायद वोट इसमें अगर आप ऐड करें तो शायद 372 का हाउस बनता है, वो शायद ऐड ही नहीं हुआ हुआ इधर। नीचे आप जरा चेक करें अगर तो 177 के नीचे अपोजिशन यानी पीटीआई के जो बनते हैं 168 बनते हैं, 169 ना करें तो 5 ऐड अगर करें तो 173 बनते हैं। नून लीग से स्टिल उनके वोट कम है, ये समझ लें जरा। सिर्फ एक तरीका था तहरीक इंसाफ के पास और वो ये था कि 4 से 5 नून लीग के लोगों के इस्तीफे दिला दिए जाते। तो एक का इस्तीफा हुआ है शायद, आई थिंक, और बाकी जो है वो शायद वापस चले गए हैं, क्योंकि मैंने आपको वो खबर भी बताई थी कि जलील शरदपुरी की मुलाकात हुई हमजा शहबाज से पिछले हफ्ते और उन्होंने उनको पूरी सपोर्ट का यकीन दिलाया। वो किसने सॉफ्टवेयर अपडेट किया ये नहीं पता। तो आप फैसला सुन लें, मैं आपको बता देता हूं कि मुमकिन तौर पर क्या आ सकता है। 25 लोगों का वोट काउंट नहीं होगा और अदालत ये ऑर्डर देगी कि जो कुछ हुआ था उस अप्रैल की तारीख को, 16 अप्रैल बनती है आई थिंक, वहीं से दोबारा खेल शुरू किया जाए। तो क्या सूरत हाल है तहरीक इंसाफ और कोalition के 168, उनके 177, फिर भी हमजा शहबाज बन जाएगा, क्योंकि नॉर्मली आपको एतमाद का वोट लेने के लिए 186 वोट चाहिए होते हैं। लेकिन क्योंकि पंजाब असम्बली है या सूबाई जो भी असम्बली है, इनके हवाले से ये चीज़ मौजूद है कि अगर 186 किसी के पास ना हो तो दोबारा इंतखाब होगा और उसमें जिसके वोट ज़्यादा होंगे वो बेशक 160 हों और एक के 170 हों, तो जिसके ज़्यादा वोट होंगे वो वज़ीर आला बन जाएगा। अब ये गेम देखें आपकी, ये केस कितने टाइम से लटका हुआ है। अब इसमें हाई कोर्ट ने क्या इंदिया दिया है अभी जी, कि जो तहरीक इंसाफ के लोगों का नोटिफिकेशन होना है, जिसके बारे में है कि एक वोट नहीं देता तो फौरी अगला नोटिफिकेशन होगा, उनको भी वोट डालने नहीं दिया जाएगा। समझ लें बात को। तो अगर नून लीग के 3-4 लोग नहीं भी वोट डालते, वो इस्तीफा भी देते हैं, तब भी हमजा शहबाज की हुकूमत कायम रखी जाएगी। यानी ऑर्डर ये आएगा कि दोबारा 16 अप्रैल से शुरू करें, बिल्कुल उसी तरह जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि दोबारा 3 अप्रैल से शुरू करें। यानी अदालत हुक्म देगी असेंबली को, उस टाइम कौमी असेंबली को दिया था, अब सूबाई असेंबली को, कि कब तुमने इजलास बुलाना है, कितने बजे वोटिंग करवानी है, किसकी सदारत में इजलास होगा, ये सब कुछ दोबारा से एक अदालत ऑर्डर देने जा रही है। आइन की धज्जियां उड़ाई थी इस बगलोल ने, हल्क बगलोल जो है, और ये दोबारा से आइन की धज्जियां उड़ाने जा रहा है। जो ट्रिकोटमी ऑफ पावर है उसको इसने बिल्कुल उसका सत्यानाश कर दिया है। कोई एक इदारा दूसरे को ट्रेस पास ना करे, इसलिए ये असूल कुछ बने हुए हैं कि एग्जेक्टिव का अपना इख्तियार होगा, पार्लियामेंट का अपना इख्तियार होगा, अदालत का अपना इख्तियार होगा, बाकी ताकतवर इदारे जो है वो पता नहीं किधर आते हैं इसमें। हालांकि उनका आईनी तौर पे कोई हिस्सा तो नहीं है इख्तियार में, लेकिन बस बनाया हुआ है तो वो बनाया हुआ है, वो भी बीच में घुसे हुए हैं। लेकिन ये सब कुछ खत्म करके अपने कंट्रोल में ले लिया है। और फवाद चौधरी ने बड़ी जबरदस्त बात की थी कि इस मुल्क में जब भी कुछ ऐसा वैसा हुआ है, शब खून मारे गए, तो अदलिया और फौज ने मिल के मारे हैं। और आपको याद होगा मैं आपको हमेशा एक टर्म यूज किया करता था, जुडिशल एनआरओ। जुडिशल एनआरओ दिया जाता है लेकिन पीछे से मिली भगत से दिया जाता है ताकतवर लोगों की। ताकतवर क्या, बुजदिल लोग हैं, तभी पर्दे के पीछे छुप के करते हैं। हिम्मत होती तो मार्शल लॉ खुल के लगाते, सब सियासतदानों को तुन के रख देते, लेकिन हिम्मत नहीं है, बुजदिल है। बहरहाल, तो अभी जो ऑर्डर आए हैं वो ये आए हैं कि हमजा को हर सूरत कायम रखना है आपने। ये तहरीक इंसाफ के साथ एक और धोखा किया जा रहा है। इतना पहले लटकाया गया,
तहरीक इंसाफ को उम्मीद ये थी कि नून लीग के कुछ लोग जो हैं वो इस्तीफ़ा दे देंगे, उनके वोट वहाँ से कम हो जाएंगे, हमारे 5 लोगों का नोटिफिकेशन जो पहले दिन आ जाना चाहिए था वो भी आ जाएगा, तो वोट हमारे हो जाएंगे। तो फिर चौधरी निसार के वोट की बड़ी अहमियत हो जाती है, उनके 173 ईच हो जाते। 177 से अगर 4 कम कर दें, नून लीग के 4 जो हो सकते थे कम, 173 हो जाते। इधर से तहरीक इंसाफ के भी 173 हो जाते कोalition के साथ मिला के, तो जो चौधरी निसार का वोट था एक, वो डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता। तो तहरीक इंसाफ का चांस था अपना वज़ीर आला लाने का। अब ये ऐसे कर रहे हैं फैसला, जो अब तक सामने आया और मुझे जो समझ आया है कि 5 लोग तहरीक इंसाफ के वोट नहीं डाल सकेंगे, और नून लीग के लोगों को बगलोल ने पहले ही कह दिया है, जो छोड़ के जाने लगे थे, कि तुम वापस उधर ही जाओ, तुमने इस्तीफे नहीं देने, तुमने छोड़ना नहीं है, तुमने उसी के हक में वोट करना है। जरा इमेजिन करें कि ये वो है हल्क बगलोल जो है, इसने तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान इमरान खान को बार बार मना किया कि नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक ना बनाओ, वरना 25-30 लोगों का आराम से फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता। और एक बार ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनता ना, तो जैसे ही अदम एतमाद आई थी ना, इमरान खान ने, साजिश तो पता चल गई थी ना, उनसे इस्तीफे दिलवा देने थे और उनको अपना टिकट दे देना था। उससे क्या होता कि पंजाब की हुकूमत सेव हो जानी थी। 25-30 लोग अगर नून लीग के इस्तीफा दे देते, तो इन्होंने तो 20-25 ही तोड़े हैं, वो बराबर हो के बड़ा मुश्किल हो जाता है इनके लिए मैनेज करना। और अगर 30 वो इस्तीफा दे देते, उसके बाद 25 ये भी निकाल दी जाते, तो 50, 60, 70 सीटों पे दोबारा ज़िमनी इंतखाब कराना भी आसान ना होता, बड़ा मुश्किल हो जाता सेटअप ये कायम रखना। नहीं करने दिया उसने, करते करते नून लीग के लोग नहीं टूटे, वो राब्ते करते रहे, नून लीग के लोग राब्ते करते रहे, हम भी आपको अपडेट किया करते थे, राब्ते करते रहे, लेकिन तहरीक इंसाफ ने नहीं किया, क्योंकि जी वो नहीं जी ऐसे ना करें, हम आपके साथ हैं, जरूरत नहीं है ये करने की, तोड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे करते रहे, और बाद में आके पीठ में छुरा घूमती है। इमरान खान की गलती थी कि उनकी बात मानते रहे, और ये उनको मानना पड़ेगा कि उनकी गलती थी, उन्होंने जरूरत से ज्यादा मानी उनकी, जहां अपनी मनमानी थी वो मनवाई भी, लेकिन उनकी भी बहुत ज्यादा मानी, जो उतनी औकात नहीं थी उनकी, वो बातें भी मान ली उनकी। अब अदालत लटका रही है एक सिंपल मसले को। मसला है क्या? मसला ये है कि हमजा शहबाज का इंतखाब हुआ, और जिन लोटों के वोटों से हुआ, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि वो वोट काउंट ही नहीं हो सकते। सो जो वोट काउंट ही नहीं हुए, तो वो वज़ीर आला नहीं है। अब सबसे बड़ा जो टेक्निकल खेल ये खेल रहे हैं, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह ऑर्डर दिए थे ना कि 3 वाली पोजीशन पे वापस जाओ, और 9 अप्रैल को आप इजलास बुलाओ और वोटिंग कराओ, और 12 बजे से पहले कराओ, और ये करो वो करो, ये इस तरह का सिमिलर ऑर्डर देना चाहते हैं। उसकी वजह क्या है मैं बता देता हूं आपको। अगर ये कह देते हैं ना कि वोट नहीं हुआ था, दोबारा करा लें बस, तो फिर स्पीकर है पंजाब असेंबली का परवेज इलाही, ये ध्यान में रखें, परवेज इलाही स्पीकर है, और वो इंतखाब अपनी मर्जी से करवाएगा। उस्मान बुज़दार दोबारा से अबूरी वज़ीर आला बन जाएगा, और वो कह सकता है जी कि मैं 18 जुलाई को इलेक्शन दोबारा करवा रहा हूं, या 20 जुलाई को करवा रहा हूं। उससे क्या होगा, 20 दिन है टोटल, उस्मान बुज़दार अबूरी वज़ीर आला बन जाएगा दोबारा से, जो वो पहले था, और उसके बाद जब इलेक्शन हो जाएंगे 17 जुलाई को, पोजीशन क्लियर हो जाएगी, तो एक ही बार इलेक्शन होगा, जो नए एमपीएस बनेंगे वो हल्फ ले लेंगे अगले दिन जीतते ही, और उसके बाद उनका नोटिफिकेशन जो सारा कुछ हो जाएगा, तो फिर 20 को जब वज़ीर आला का इंतखाब होगा, तो क्लियर जिसकी भी मेजॉरिटी होगी वो जीत जाएगा। बार बार ये नहीं होगा। लेकिन इसको रोकने के लिए, इस सिचुएशन को, ये मुमकिन तौर पे एक ऐसा ऑर्डर देना चाहते हैं जिसमें ये डायरेक्ट करेंगे पंजाब असेंबली को कि तुमने इस दिन इजलास बुलाना है, ये वोटिंग करवानी है, यानी इसी दिन करवानी है, और इसी दिन जो है ना वो वज़ीर आला सेलेक्ट होना चाहिए। ये है असल आइन की धज्जियां जो ये उड़ाने का सोच रहे हैं, प्लान रख रहे हैं। अब तक की जो सूरत हाल है, रात को अगर कोई बैकडोर डील हो जाए, कोई प्रेशर पड़ जाए तहरीक इंसाफ की तरफ से भी हल्क बगलोल के ऊपर कि हाँ जी अब हम नहीं इंटरफेरेंस करेंगे, आज़ाद फैसला होगा, तो फिर आज़ाद फैसला ये आना चाहिए कि 5 लोगों का नोटिफिकेशन हम करते हैं तहरीक इंसाफ के, वो हो जाएंगे ऐड। ये पंजाब असेंबली पर है कि वो इसका इंतखाब करवाएं और दोबारा देख लें। उसमें जो भी रिजल्ट आता है ठीक है, फिर सब कबूल करेंगे जब भी आता है। 15-20 दिन ऊपर चला जाए, ऊपर नीचे जाए, वैसे भी कोई काबीना नहीं है, कोई सेटअप नहीं है पंजाब में इतने अरसे से, कुछ भी नहीं है। सब जो है वो सेक्टर कमांडर चला रहे हैं, अभी भी वो चलाते रहेंगे, सामने बेशक बुज़दार आ जाएगा। लेकिन जो बहरान है ना, इससे बचने का एक ही तरीका, देखें अभी आप हमजा को फिर जितवा देते हैं फॉर एग्जाम्पल, 2 सूरतें ना, या तो ये कहें कि अब हम पीछे नहीं जा सकते, बहरान आ जाएगा, ये भी एक सूरत है कि जी हम वापस नहीं जा सकते, इस ओवर एंड डन विद,
अगर आपको लगता है कि उसकी अक्सरियत नहीं है, आप अदम एतमाद ले आए। हो सकता है अदालत ये भी कह दे कि कोई मसला तो है नहीं, अगर आपको लगता है उसके बाद अक्सरियत नहीं, आप तरीके अदम एतमाद जमा करवा दें। वो तो ज़ाहिर नहीं हो सकेगा, क्योंकि अदम एतमाद लाने के लिए आपको 186 पूरे करने पड़ेंगे, वो भी 17 से पहले नहीं हो सकते। तो 17 से पहले ये हमजा की हुकूमत किसी सूरत गिरने नहीं देनी। हल्क बगलोल का ये फैसला है। इस तरह चल रहा है ये मुल्क। और मैं सलूट पेश करता हूँ कि कराची में कुछ लोग जो है निकले हैं बाहर महंगाई के लिए, लोड शेडिंग के लिए, और पूरे मुल्क में नहीं निकल रहे, लेकिन खुद से लोग, गर्मी भी है, लोड शेडिंग भी है, महंगाई भी पीक पर अभी आगे और होने जा रही है। क्या सूरह इसराफील फूंका जाएगा तो हम जागेंगे अपने हकूक के लिए? या हम क्यों सियासी जमातों पे देखते हैं जी इमरान खान कॉल देगा, फलां देगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये इमरान खान की लड़ाई ना, इसको इमरान खान को आप साइड पे करके अपनी लड़ाई लड़ के लड़ें, तब आप जीतेंगे। ये आप इसको अपनी लड़ाई बनाएंगे। आपके घर में घुस आए हैं डाकू, आपने निकालना है उनको, इसके लिए आपको किसी और की कॉल की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये मैं बार बार एक बात कहता हूं, मैं फिर दोहरा रहा हूं। तो ये आप काम करें कि एहतजाज करें, इसी से दबाव पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा सा ऐड करता चलूं, ये जो 2-3 लोग बोले हैं ना इत्तेहादी हुकूमत के, एक ने कहा जी कि फ़ोन कॉल हमने करवाई तो एहसन इकबाल ने मेरे फंड जारी करवाए। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि वो जो बैठे कहते हैं जी कि हम तो ए पोलिटिकल हैं, हम न्यूट्रल हैं, वो क्यों कॉलें कर रहे हैं? और वो सहाफ़ी कहाँगे जो गले फाड़ फाड़ के बोलते थे जी कि इमरान खान के लिए वो कॉलें करते हैं। इमरान खान के लिए अगर उन्होंने कोई कॉल की होगी तो की होगी कानून साजी करवाने के लिए। यहां तो फंड जारी करने के लिए भी सेक्टर इंचार्ज कॉलें कर रहे हैं, और टोटल मिनिस्टर और वज़ीर आज़म की औकात है कि एक सेक्टर इंचार्ज कॉल करता है और वो ढेर हो जाते हैं। वो मैंने एक ट्वीट भी किया था कि एक कॉल पे लेटने में मुशर्रफ का पहला नंबर था। एहसन इकबाल ने एक कॉल पे लेटने में मुशर्रफ को भी क्रॉस कर दिया। मुशर्रफ दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे एहसन इकबाल आ गया कि मुशर्रफ तो किसी सुपर पावर की कॉल पे लेटा था, ये तो एक सेक्टर इंचार्ज की कॉल पे लेट गया। ये है इनकी हालत। जब आप लेट के आते हैं हुकूमत में तो आपको लेटे रहना पड़ता है, फिर आप चीखें मारें जो मर्जी हो, लेकिन आपको उठने नहीं दिया जाता, ये याद रखें। अभी यही सूरत हाल है। फैसला मैंने आपको बता दिया कि किसी सूरत भी हमजा को जाने नहीं दिया जाएगा, और अगर दोबारा से इंतखाब का भी कहा तो मेक श्योर किया जा रहा है कि हमजा ही दोबारा भी हुकूमत बनाए और किसी सूरत उसकी हुकूमत ना गिरे, क्योंकि हल्क बगलोल का ये फैसला है। वही जज है, वही ज्यूरी है, वही सब कुछ है, वही वज़ीर आज़म है, वही सदर है, सारे ओहदे एक बंदे ने अपने पास रखे हुए हैं और वो अपने नीचे सब मोरों को घुमा रहा है। अफसोस का मकाम है इस मुल्क के लिए। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।